हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि जिस इंसान से आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके बारे में आप रात दिन सोचते हैं, वो इंसान आज सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, क्योंकि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है हर किसी की एनर्जी के साथ में मैच हो। अगर आपको लगे कि ये रीडिंग आपके साथ में मैच हो रही है तो ही आप आके देखिएगा। ठीक है, फिर ये टैरो डेक से हम आपके पर्सन की एनर्जी जानेंगे कि वो आज सुबह से क्या सोच रहे थे, और बाकी सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे डीपली जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा था आज सुबह से। जानेंगे साथ में लास्ट में कि इस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, और अंत में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि आपको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अपने पार्टनर को याद करिए, मन में उनका नाम लीजिए, फोटोज है तो देख सकते हैं जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए। साथ ही डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए। जब भी आप ट्रस्ट करके किसी रीडिंग तक पहुंचते हैं तब आपको क्लियर मैसेज मिलता है। आप सिर्फ अगर अपने मन में पहले से कोई धारणा बनाकर आते हैं कि आपको अच्छा सुनना है, अच्छा ही आए रीडिंग में, तो ऐसे में आपको सिर्फ आप जो चाहते हैं वही निकल कर आएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको करेक्ट गाइडेंस मिले तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी एनर्जी को पहले क्लीन करें, स्टेबलाइज करें, बिल्कुल अनबायस्ड होकर के आप रीडिंग देखें। फिर यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए कि वो आपको जो भी मैसेज दे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो जब आप अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस लाते हैं और डिवाइन पर ट्रस्ट करते हैं, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, तब आपको क्लियर मैसेज मिलता है। ठीक है, सो विद दिस मैसेज लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी फर्स्ट कि आपकी एनर्जी में इस वक्त आज सुबह से क्या चल रहा है। थर्ड आई चक्रा, okay, obstacles and challenges, disruption, rest and rejuvenate। एक लाइन और निकालूंगी तो काफी डिस्टर्ब्ड थे आज सुबह से आप, से लग रहा है बहुत ज्यादा ही दुखी थे और एकदम टूटे हुए, बिल्कुल। बेस चक्रा के थर्ड, दो चक्रा कार्ड्स आ गए हैं, थर्ड चक्रा भी आ गया है, यानी कि सॉरी थर्ड मतलब तीसरा कार्ड भी चक्रा ही निकला है, यानी कि क्राउन चक्रा है यहाँ पर। मेमोरीज ऑफ लव एंड डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, इससे लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक है पैशन इग्नाइटेड। ओके, तो ऐसे लग रहा है ना आज सुबह से कि आप बहुत दुखी थे, बहुत टूट गए थे आप के। पुरानी यादें जो आपको सुबह से सता रही थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, और ऐसे लग रहा है कि पास्ट में आपको आपके साथ धोखा हुआ है। ओके, आपके साथ में धोखा हुआ है, और जिस पर्सन के बारे में मन में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान ने आपको सच में चीट किया, और इस वजह से इस वक्त आप बुरी तरह से टूटे हुए। मतलब देखिए, आप इस कार्ड को देखकर समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये व्यक्ति, इस कार्ड में इस व्यक्ति के कितने टुकड़े हो गए, तो आपके भी दिल के ना ऐसे टुकड़े हो गए हैं। ठीक है, जो जो आपको पुरानी बातें सब याद आती है ना, उतने ही ज्यादा आप टूट रहे थे सुबह से, और बहुत ज्यादा चिंता में डूबे हुए थे। मतलब बहुत ज्यादा आप सुबह से मायूस थे, और अब आपको रियलाइज हो रहा है, मतलब आपके अंदर एक अवेकनिंग आ रही है, समझ में आ रहा है आपको कि इस पास्ट के जो रिलेशनशिप ने ना आपके अंदर की इमोशनल स्टेबिलिटी को धक्का पहुंचाया है। मतलब आप अंदर से रिलेशनशिप को लेकर के ना आपका विश्वास उठ गया है इस वक्त। आज सुबह से आप यही सोच रहे थे कि कैसा रिश्ता था जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया, अब मैं सामने कोई भी आए मैं उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकता या कर सकती। तो आपका विश्वास का हनन हुआ है यहाँ पर, और अब आपका इंट्यूशन जागा है कि क्या गलतियां हुई, क्या क्या हुआ। आप बहुत सुबह से सोच रहे थे, इस रिश्ते पर कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि कहाँ गलती हुई, क्या हुआ, और क्या मैंने अनदेखा कर दिया। ये सब चीजें, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आप सोच रहे थे आज सुबह से। मतलब एक अकाउंट खोलकर बैठ गए थे और आप पूरा सोच रहे थे सुबह से कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और अब आपको लाइफ में आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है। ठीक है, आपको इतनी मुश्किलें आ रही है ना, ये जो पास्ट रिलेशनशिप है जिसने आप बहुत बुरी तरह से टूटा है, ये रिश्ता अब आपके लिए एक इमोशनल ब्लॉकेज बन गया है।
कि आपको आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है, हालांकि आप चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई प्यार आए जो आपको बहुत सारा प्यार दे। ठीक है, देखिए यहाँ भी सॉलिट्यूड है, यानी कि आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा अकेलेपन में थे आज सुबह से, और एक नए प्यार की उम्मीद तो आपके अंदर है, इच्छा है कि आपके लाइफ में कोई नया प्यार आए जो बहुत सारा प्यार दे आपको। लेकिन पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो दर्द होता है ना पास्ट रिलेशनशिप, वो इतना ज्यादा होता है कि हमें किसी नए रिश्ते पर भरोसा ही नहीं होता, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती, फिर किसी और को चूज करने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो सेम वे आपके साथ भी इस वक्त आज सुबह से यही सब ख्याल मन में चल रहा था कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे किसी पर ट्रस्ट कर लूं, कैसे किसी को मान लूं कि ये व्यक्ति मेरे साथ में ईमानदारी से रहेगा। सो ऑल्दो you are definitely wanting a new relationship, you are wanting a passionate love affair with you in your life, a love relationship, but वो सब कुछ करना आपके लिए अब इतना आसान नहीं है। ओके, तो आज सुबह से आप इसी गम के बादल में डूबे हुए थे। तो अगर आपकी ये एनर्जी है तो आइए चेक करते हैं कि जिस इंसान के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में क्या था आज सुबह से। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं आपके पर्सन के जिसके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। What are they thinking about this relationship with you? Okay, 6 of Cups. We have 9 of Wands, the Hanged Man, 5 of Swords. Okay, तो यहाँ भी एनर्जी काफी कॉन्फ्लिक्टेड है। एक लाइन और निकालूंगी जिससे कि पूरी स्टोरी समझ में आए कि एक्चुअली वो भी क्या सोच रहे हैं। Okay, King of Swords, Page of Swords, 6 of Wands, and Queen of Pentacles. Okay, bottom of the deck है Temperance. देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आप सब सुनने की तैयारी रखेंगे तो आपको क्लियर एंड करेक्ट मैसेज मिलेगा। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ जो बताए हुए पल हैं उन पलों को याद तो जरूर करता है। ठीक है, उन पलों को याद करता है, लेकिन उन यादों के बाद में इस व्यक्ति के मन में डेफिनेटली खटास रह जाती है। उन्हें लगता है कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ आप दोनों के बीच में या जो भी अनबन हुई जिस वजह से आप दोनों सेपरेशन हो गए, वो काफी खुद को हर्ट फील करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा बहुत वर्कआउट किया इस रिश्ते पर, बहुत डिफेंड किया, बहुत मेहनत डाली, बहुत मेहनत किया इस रिश्ते में, और अब वो इस रिश्ते में बिल्कुल भी एफर्ट्स डालने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, और पास्ट में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं वो सब कुछ, वो खट्टी यादें, वो बुरी यादें, वो सब उनको भी आती हैं बार बार। ठीक है, उस चीज को वो भुला नहीं पा रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट उनके मन में है अभी भी, और इस वजह से ये पर्सन आई फील इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ गुड रिलेशनशिप विद समवन। मैं एक क्लैरिफाई करूंगी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना चाहूंगी। यस, देखिए फिर से आया बॉटम में टेम्परेंस, यानी कि इस पर्सन को डेफिनेटली पास्ट से वो खुश नहीं है। जब भी वो याद करते हैं पास्ट में उनको सिर्फ बुरी ही बुरी बातें याद आती हैं, एंड नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट अ न्यू बिगनिंग इन देयर लाइफ। ठीक है, जो पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है ना, जिससे इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि इनके साथ गलत हुआ है। ठीक है, जिस तरह आपको लग रहा है आपके साथ में गलत हुआ है, उस तरह इनको भी लग रहा है कि इनके साथ में गलत हुआ है, और अब ये अपने लाइफ में भी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की इच्छा कर रहे हैं। सो आई डोंट फील दैट दिस पर्सन इज मोर्निंग ओवर द पास्ट विथ यू। ठीक है, वो अपने लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हैं और किसी और के साथ में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगिनिंग विद समवन एल्स। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि जितने दुख में आप हैं और आप अभी न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अब इस मेंटालिटी में आ चुका है कि इसे न्यू बिगिनिंग करनी है। ठीक है, यस, दे आर मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो
कंडीशनिंग, वो अपने हालात से अब बाहर निकलना चाहते हैं। यस, अबंडेंस एंड टर्निंग इन, वो भी बहुत सोच रहे हैं कि उन्हें अपने मौजूदा हालत से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी में अबंडेंस लाने की जरूरत है। सो दे आर विशिंग फॉर अ गुड लाइफ फॉर देम। ओके, यस, ऑर्डिनरीनेस, दे वांट टू वर्क ऑन एवरीथिंग, इनर वॉइस, टोटलिटी एंड गाइडेंस। देखिए ऐसे में ये इंसान ना, यस, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेस्ड, तो ये भी काफी स्ट्रेस्ड है। जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उससे ये भी काफी स्ट्रेस्ड हैं और बहुत ज्यादा ये भी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि कैसे वो भी अपने पास्ट से बाहर निकलें और अपने लिए एक न्यू बिगिनिंग करें। और इसके लिए वो अपने दोस्तों की सहायता ले रहे हैं। ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर। दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑल्दो दे आर स्ट्रेस्ड आउट, बहुत स्ट्रेस में है वो। देखिए रिश्ता टूटता है तो दोनों तरफ तक दर्द होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान दर्द में होता है। बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली ट्राइंग टू वर्क ऑन देम और अपनी उस डिफिकल्ट सिचुएशन से वो भी बाहर निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जिस आप तो अभी भी जूझ रहे हैं, ये पर्सन आगे बढ़ने की पूरी मानसिकता में आ चुका है कि इसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, आइए और जानते हैं ओरेकल कार्ड से अब कि क्या है इनके मन में चल रहा है। विक्ट्री, मैंने कहा ना वो अपनी जिंदगी में खुशियां, अबंडेंस कार्ड था पहले भी और अब ये विक्ट्री कार्ड जो दिखा रहा है कि अब वो एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं। यस, बहुत दिल से कामना कर रहे हैं अपनी जिंदगी में खुशियां लाने की। द गार्डन एंड द गेट, उनके लिए भी डिफिकल्ट हो रहा है आगे बढ़ना। ठीक है, बट एक बार इंसान सोच लेना, वॉकिंग अवे। यस, सो यस डेफिनेटली यहाँ भी देखिए एंजल ऑफ बैलेंस, तो अपने लाइफ में बैलेंस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वॉक अवे करके। दे वांट नाउ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, तो अब वो हारना नहीं चाहते हैं। पास्ट रिलेशनशिप में ये अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो हार गए इस रिश्ते में। ओके, वो बहुत हर्ट हुए हैं और उनके साथ धोखा हुआ है और वो हर्ट हुए हैं और अब ये सब कुछ वो अपने लिए नहीं चाहते हैं। दे आर मूविंग अवे एंड मैनिफेस्टिंग अ गुड एंड हैप्पी लाइफ हियर एंड नाउ, यानी कि वो अभी चाह रहे हैं उनके लाइफ में सब कुछ अभी हो जाए। जैसे मैंने कहा ना, उनके अंदर दिख रहा है कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यस, कमिंग टू द एज नाउ, दे आर रेडी टू टेक रिस्क इन देयर लाइफ। आगे बढ़ना चाहते हैं वो, को क्रिएट, तो आगे बढ़ करके अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि एक भविष्य, एक सुंदर भविष्य क्रिएट करने की अब उनके अंदर इच्छा है। तो यहाँ भी ओरेकल कार्ड्स भी यही मैसेज दे रहा है कि और इस चीज के लिए वो इंतजार नहीं करना चाहते। हियर एंड नाउ कार्ड एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स दिखाता है ना कि इंसान अब दिमाग से काम ले रहा है, दिल से काम नहीं ले रहा है और अब वो तैयार है अभी करने के लिए। यानी कि जब होगा तब होगा, भविष्य पर वक्त पर छोड़ना, ये सब कुछ नहीं होता है। किंग ऑफ स्वर्ड्स इज अ वेरी एनर्जेटिक एंड थॉटफुल पर्सन हु डिसाइड्स एंड डू इट, यानी कि डिसीजन लेंगे और करेंगे। रिकवरी, परसिवरेंस एंड डिसिपेटिंग। यस, ये रिश्ता जो खत्म हो गया है ना, उसके बाद में अब ये इंसान अपनी लाइफ में, यहाँ रिकवरी, मुझे कहीं पर भी आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है। सो वो काफी परेशान है जो भी रिश्ता खत्म हुआ है। डिसिपेटिंग कार्ड दिखा रहा है कि ये जो रिश्ता आप दोनों के बीच में खत्म हुआ है ना, इसका इनके ऊपर भी बहुत एंजाइटी और एंशियसनेस है। तो अब वो जल्द से जल्द अपने लिए अपनी जिंदगी को रिकवर करना चाहते हैं। अबंडेंस कार्ड, विक्ट्री कार्ड, ये सब बता रहा है कि वो अपने लाइफ को संभालना चाहते हैं, खुशियां लाना चाह रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली मूविंग अहेड, तो आपको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। अटके रहने की जरूरत नहीं है किसी के लिए। आइए जानते हैं नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, ट्रुथ, यानी कि आपको किसी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, आपको सच्चाई पता चलेगी। एक्शन एंड फोकस, देखिए नियर फ्यूचर में आपको एहसास हो जाएगा कि सच क्या है। ठीक है, यानी कि चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या ये पर्सन मूव ऑन कर रहा है, यही इस रिश्ते की सच्चाई है, या मतलब सच सच कड़वा होता है, हमेशा सच कड़वा होता है और बुरा लगता है। तो ऐसे में आपको एहसास हो जाएगा कि इस रिश्ते की सच्चाई क्या है और उसके बाद में फिर आप
फोकस्ड हो जाएंगे अपने लाइफ के प्रति और फिर आप आगे बढ़ेंगे। अभी जो आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है ना आगे बढ़ने की, जब आपकी लाइफ में आगे आप इस सच्चाई को एक्सेप्टेंस आएगा, आपको सच्चाई एक्सेप्ट हो जाएगी, आपके सामने खुलकर आ जाएगी सब कुछ बातें, जब ट्रुथ एस्टैब्लिश हो जाएगा तब आप फोकस कर पाएंगे अपने लाइफ पर और फिर तब आप एक्शन लेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं नियर फ्यूचर में क्या एंजल आपको क्या गाइड, नियर फ्यूचर हम देख चुके हैं, आइए जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कि ऐसे में आपको क्या करने की जरूरत है। ओके, डोंट स्टॉप। देखिए आप रुक गए हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, आप हताश हो गए हैं, आप निराश हो गए हैं, टूट गए हैं, तो रुकिए मत। लाइफ इज अ जर्नी, मूव ऑन, आगे बढ़िए, डोंट स्टॉप। एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं रुकिए मत, आगे बढ़िए। रोमांस, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कोई और आए आपके जीवन में जो आपको प्यार दे, तो आप आगे बढ़ेंगे तब तो मिलेगा, पास्ट में ही अटके रहेंगे तो कहां से आएगा। चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखिए मैंने आपसे अभी कहा, गो अहेड, डोंट स्टॉप, चूज अ न्यू डायरेक्शन। अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए, आपकी लाइफ में जरूर प्यार आएगा। ओके, किसी एक की वजह से जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती है। लाइफ हैज सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, सो डोंट स्टॉप। एंजल्स भी आपसे वही कह रहे हैं कि अपने आप को रोकिए मत, आप अटके हैं, अटकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए, जिंदगी में एक नया डायरेक्शन चूज करिए, आपके लाइफ में जरूर प्यार आएगा। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज। देखिए फैमिली इश्यूज हीलिंग मतलब आपके लाइफ में जो भी इश्यूज हैं वो सब कुछ हील हो जाएंगे। ठीक है, जो जिस प्रॉब्लम से अभी आप जूझ रहे हैं ना, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जो दर्द में आप हैं वो दर्द आपका डेफिनेटली कम हो जाएगा, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर, तो आपको लगेगा अरे मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा सोलमेट कब आएगा कब आएगा, तो जो आपका ये इंतजार चल रहा है ना आपके ओरिजिनल सोलमेट से मिलने का, वो इंतजार बेकार नहीं जाएगा। आपको एक ट्रू रोमांस आपके लाइफ में आएगा, एक सच्चा जीवन साथी आपको मिलेगा, एंड देन यू विल हैव रोमांटिक फीलिंग्स। तो आपकी लाइफ में रोमांटिक फीलिंग्स आएंगी, ऐसा मत सोचिए कि नहीं आएंगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में भी देखिए सोलमेट है, यानी कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्यार आएगा। और ये जो इतना समय आप बिता रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, तो ये आपका इंतजार भी बेकार नहीं जाएगा। यू विल गेट रोमांस, यहाँ रोमांस है, रोमांटिक फीलिंग्स है, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास सोलमेट था। सो डोंट वरी, कोई टेंशन मत लीजिए, भविष्य अच्छा है आपका। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।